वेल, आपको तो पता ही है कि 2024 का आधा समय बीत चुका है। अगर आप आज 20-25 साल के ऊपर हो और आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, तो हो सकता है आप फ्यूचर में एक करोड़पति बनने का चांस मिस कर रहे हो। बट सिर्फ आप ही नहीं, ज़्यादातर लोग यंग एज में इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए एक साथ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख चाहिए। बट हो सकता है आज आप एक स्टूडेंट हो, या तो किसी कंपनी में सबे सबे ज्वाइन किया, इसलिए आपका सैलरी बहुत ही कम है, तो आप एक साथ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख कहाँ से जुटाओगे? बट मैं आपको एक बात कहूँ, ये गलतफहमियां सिर्फ आपके अंदर ही नहीं, ज़्यादातर लोगों के अंदर है, क्योंकि उन लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक साथ 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख की जरूरत नहीं है। आप हर मंथ छोटे छोटे अमाउंट से, जैसे कि 500, 1000 या 2000 से अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, और 30-40 साल बाद आप करोड़पति भी बन सकते हो। आपको तो पता ही नहीं है कि आप हर महीने 1000 रुपया इन्वेस्ट करके 40 साल बाद 3 करोड़ कमा सकते हो। हो सकता है आप हर मंथ 1000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हो। अगर आपके पास पर मंथ 500 रुपया इन्वेस्ट करने की क्षमता है, तो 40 साल बाद आप 1.5 करोड़ का मालिक बन सकते हो। बट हो सकता है आज आप एक स्टूडेंट हो, इसलिए पढ़ाई पर खर्च करने के बाद 500 रुपया भी नहीं बचती, तो आप क्या करें? अगर सब कुछ खर्चे छोड़कर आपके पास 100 रुपया भी बचते, तो आप उससे भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। क्या आपको पता है हर महीने 100 रुपया इन्वेस्ट करने से 40 साल बाद आपको एक साथ कितना रिटर्न मिलेगा? वीडियो पॉज करके आपका अंदाजा क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 40 साल बाद आपको एक साथ 30 लाख से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। 30 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप सिर्फ मंथली 100 रुपया इन्वेस्ट करके 40 साल में 30 लाख का वेल्थ क्रिएट किया। पर मंथ 100 रुपया तो ज्यादातर लोग ड्रीम इलेवन एंड रामी जैसा फैंटेसी पोर्ट्स में डुबा देते हैं। बट आप वही सेम 100 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करके 40 साल में 30 लाख का वेल्थ क्रिएट किया। ये होता है कंपाउंडिंग का ताकत। बट अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। जिन जिन लोगों को ये कंपाउंडिंग का पावर पता है, उन लोगों के साथ और एक प्रॉब्लम आता है। उन लोगों को समझ में नहीं आती कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आप कहाँ इन्वेस्ट करें? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, या ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करें? किसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस होती है? किसमें सबसे कम रिस्क होता है? क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे, तो आपका प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ते चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना 90% लोग गलत जगह में इन्वेस्ट कर बैठते हैं, इसलिए वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इसलिए जहां उनको 3 करोड़ का रिटर्न मिलने की चांसेस होती है, वो अंत में जाकर सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ ही रिटर्न कमा पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि एक 5 स्टैंडर्ड बच्चा भी समझ पाए कि ये स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में डिफरेंस क्या है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस होती है और किसमें सबसे कम रिस्क होता है। और अंत में जाकर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए। इसलिए अगर आप राइट जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हो और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। शेयर बाजार में आप जब भी किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदेंगे, इसका मतलब आप डायरेक्ट उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उस कंपनी का बिजनेस में पैसा लगाया। मान लेते हैं कि आप टाटा कंपनी का स्टॉक्स खरीदा, इसका मतलब आप डायरेक्ट टाटा कंपनी में पैसा लगाया, यानी टाटा कंपनी का जो बिजनेस है आप उसमें पैसा लगाया। इसलिए अगर टाटा कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाई, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। बट अगर टाटा कंपनी लॉस में गई, तो आपका पैसा भी डूबेगा। बट म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की तुलना में अलग प्रकार के होते हैं। आप जब भी किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपका पैसा 15-20 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। जहां आप स्टॉक्स में सिर्फ एक ही कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 15-20 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कितना बढ़ेगा, वो उस 15-20 कंपनियों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करती है। ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, जो मैं आपको इस रिस्क वाली सेक्शन पे आकर समझाऊंगा। ये तो हुई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। बट आप जब भी किसी कंपनी का इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ खरीदेंगे,
इसका मतलब आप उस इंडेक्स में जितने सारे कंपनी है आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। चलिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स को ही समझते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की 50 बड़े कंपनीज है, यानी आप जब निफ्टी 50 इंडेक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब आप देश के टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया। ईटीएफ में भी सेम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका रिटर्न कितना बढ़ेगा वो देश की टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करती है। चलिए अब आते हैं कि सेकेंड डिफरेंस पर, यानी कौन सी फंड आपको कितना रिटर्न दे सकता है। स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। मान लेते हैं कि आप टाटा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी टाटा कंपनी का बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। अगर टाटा कंपनी फ्यूचर में 20% प्रॉफिट कमाई तो आपका पैसा भी 20% बढ़ेगा। बट अगर टाटा कंपनी 50% प्रॉफिट कमाई तो आपका पैसा भी 50% बढ़ेगा। यानी स्टॉक्स में आपका जो रिटर्न वो मल्टी बैगर हो सकता है। बट किसी भी फंड, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो, आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता। फंड की तुलना में म्यूचुअल फंड आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। वो कितना? 16 से 20%। बट आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में आप एक ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, आपका पैसा जो ग्रो होने का चांस है वो सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर निर्भर करती है। बट म्यूचुअल फंड में आप 15-20 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया, इसलिए आपका जो रिटर्न होगा वो 15-20 कंपनियों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करती है। म्यूचुअल फंड में आप जो 15-20 कंपनी में पैसा लगाया, वो 15-20 कंपनी आपको एक साथ 20% या उससे ज्यादा रिटर्न दे, ये होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। देखा जाता है कि ये 15-20 कंपनियों में 2-4 कंपनी कभी कभी सिर्फ 4-5% ही रिटर्न दे पाते हैं। बट बाकी 15 कंपनियों ने आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। हो सकता है कि आपको 22% तक रिटर्न मिले, बट आप 15 कंपनियों में नहीं 20 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए अंत में जाकर देखा जाता है कि 20 कंपनियों का जो रिटर्न होता है वो 16 से 20% के बीच ही रह जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता। बट अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो आपका रिटर्न इससे भी कम होने की चांसेस होती है। आप जब इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ का पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री चार्ट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि पिछले 20-30 साल में इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ दोनों में आप 12 से 15% के बीच रिटर्न पा सकते हो। यानी आपको 12 से 15% के बीच रिटर्न मिल सकता है इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, यहाँ पर आकर बताऊंगा। इसमें तीसरा डिफरेंस होता है रिस्क। स्टॉक्स में आप जिस कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हो आप डायरेक्ट उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए फ्यूचर में जाकर अगर वो कंपनी 20% प्रॉफिट कमाई तो आपका पैसा भी 20% बढ़ती है। अगर वो कंपनी 50% प्रॉफिट कमाई तो आपका पैसा भी 50% बढ़ती है। बट अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी पूरी तरह डूबने की यानी जीरो होने की चांसेस भी होती है। इसीलिए स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। बट म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स की तुलना में थोड़ा सा कम रिस्क होता है। यहाँ इसलिए थोड़ा सा रिस्क कम होता है स्टॉक्स की तुलना में क्योंकि आप स्टॉक्स में एक ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, आप यहाँ 15-20 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसलिए ये तो होने की चांस बिल्कुल ही ना के बराबर है कि आपका पैसा जो 15-20 कंपनियों में इन्वेस्ट है वो एक ही साथ डूब जाए। बट अगर आप ज्यादा प्रॉफिट की लालच में गलत म्यूचुअल फंड चुनते हो तो वो अलग बात है। आप बस उन सारी म्यूचुअल फंड को ही ट्रस्ट कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म में 16 से 20% के बीच रिटर्न देता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क स्टॉक की तुलना में कम होता है, बट वो फंड के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन एक इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तुलना में भी कम रिस्की होता है क्योंकि आप यहाँ पर 15-20 कंपनी में पैसा लगाते हो, यहाँ आप 50 टॉप कंपनियों में पैसा लगाते हो। यानी आप यहाँ देश की इकोनॉमी के ऊपर पैसा लगाते हो क्योंकि देश की जो टॉप 50 कंपनी है उसको मिलकर ही निफ्टी 50 इंडेक्स बनाया जाता है। निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनीज है उसमें जो कंपनी बुरे परफॉर्मेंस करती है वो निफ्टी 50 के बाहर चले जाते हैं, और जो कंपनी निफ्टी 50 के बाहर रहती है जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका पैसा जीरो होने की चांस बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हमारा देश का इकोनॉमी कभी भी जीरो हो जाए। क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो टॉप 50 कंपनीज है उन सारे कंपनियों को मिलकर ही तो हमारा देश का इकोनॉमी बनती है।
इसीलिए निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनी है, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो, यानी आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो, आपका रिस्क म्यूचुअल फंड की तुलना में भी कम होती है। लेकिन ईटीएफ में आपका रिस्क सबसे कम होता है। ईटीएफ में भी 50 कंपनीज है इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 में, बट ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ न्यू इन्वेस्टर आकर पहला इन्वेस्टिंग कर सके। ये एक अलग तरह की फंड होता है, इसलिए यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी यानी मार्केट की जो अप एंड डाउन सबसे कम होती है। क्या आपको एक बात पता है कि आप ईटीएफ में ट्रेड भी कर सकते हो? हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप ईटीएफ में ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आप एक न्यू ट्रेडर्स हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप ईटीएफ में आकर ट्रेड कर सकते हो। मैं पहले ही कहा कि यहाँ मार्केट की जो वॉलेटिलिटी वो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ आपका नुकसान होने की चांस बहुत ही कम होती है। यहाँ आपका 100 रुपया भी नुकसान होने के लिए 1-2 घंटे समय लग जाते हैं, बट आप स्टॉक्स में जाओ तो आपका 5000 रुपया नुकसान होने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफ़ी है। और म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में ट्रेड नहीं किया जाता है, क्योंकि ईटीएफ एक अलग तरह की फंड होती है। खासकर ईटीएफ बिगिनर्स को ज़्यादा सूट करती है। बट ऐसा नहीं कि एक ओल्ड इन्वेस्टर ईटीएफ में पैसे डालने के बाद प्रॉफिट नहीं मिलती। ईटीएफ भी भाई आपको 12-15% रिटर्न देता है, जो आपको इंडेक्स फंड देता है सबसे लो रिस्क में। यही सबसे बड़ी बात है। इन तीनों डिफरेंस को देखकर आपने सोचा होगा कि मैं तो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करूंगा या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इन दोनों में तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलती है। बट स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको राइट स्टॉक्स एंड राइट टाइम एनालिसिस करना पड़ता है। इसीलिए आपको हर दिन मार्केट के ऊपर नज़र रखना पड़ता है। अगर आप गलत स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी गलत कंपनियों के ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी ही फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा? इसलिए आपको राइट स्टॉक्स में पैसा लगाना पड़ता है। और आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस टाइम में मार्केट की हालत क्या है, यानी क्या उस टाइम में मार्केट की हालत किसी भी कंपनी का शेयर बाई करने के लिए। अगर आप गलत टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट कमाने का चांसेस होता है वो कम हो जाते हैं। शेयर मार्केट में 1500 कंपनी लिस्टेड है, उनमें से सही कंपनी कौन सी है वो पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। सही कंपनी कैसे पिक करना है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाई है, ऊपर आई कार्ड में एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप सही कंपनी कैसे पिक करना है वो सीखना चाहते हो तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। चलिए म्यूचुअल फंड में आते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको राइट फंड ढूंढना पड़ता है, बट आपके लिए राइट टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा डाल सकते हो। इसके लिए आपको राइट टाइम क्या है वो एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट इंडेक्स फंड में एंड ईटीएफ में आपको राइट फंड क्या है एंड राइट टाइम क्या है ये दोनों एनालिसिस करने की कई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि आप इन दोनों में देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हो। इसीलिए यहाँ आपको फंड क्या है, राइट टाइम क्या है वो देखने की कई जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए अब देखते हैं कि इन चारों में फिफ्थ डिफरेंस क्या है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साथ एक लार्ज अमाउंट चाहिए, चाहे वो 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख, जो आपका मर्जी। आपको वो एक साथ मैनेज करनी होगी। इतनी सारी अमाउंट एक साथ जुटाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होती। बट म्यूचुअल फंड में आप छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मंथली 500, 1000 या 2000, या आप जब मर्जी तब भी आप म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जब म्यूचुअल फंड में मंथली 500, 1000 या 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे उसको हम एसआईपी कहते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट आप जब चाहो तब म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। यानी हो सकता है कि आज आपके पास 500 रुपये आई तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दी, 2 महीने बाद आपके पास 2000 रुपये आई तो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, 4 महीने बाद आपको लगा कि आपके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हुई तो आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। एसआईपी एंड वन टाइम की ये सुविधाएं सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही नहीं, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ दोनों में ही है। बट ईटीएफ में, एसआईपी में एक अलग फीचर्स है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए वो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम फेस करती है। स्टॉक्स में आप खुद पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी आप आपका पैसा खुद मैनेज करते हो। किस कंपनी में पैसा डालना है वो आप खुद मैनेज करते हो, खुद डिसाइड करते हो। बट म्यूचुअल फंड में आप आपका पैसा खुद नहीं मैनेज करते हो। यहाँ एक फंड मैनेजर होता है जो आपका पैसा एक्टिवली मैनेज करती है।
यानी किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है वो तो आप डिसाइड करते हो, बट म्यूचुअल फंड में जो 15-20 कंपनीज है उसमें कौन सी कंपनी में कितना पैसा डालना है वो एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करती है। अगर उस कंपनी की फंड मैनेजर चाहे तो ए कंपनी में 2,000 रुपया, बी कंपनी में 5,000 रुपया, सी कंपनी में 10,000 रुपया, ठीक इसी तरह आपका पैसा को वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। लेकिन इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में एक फंड मैनेजर तो होता है, बट वो पैसिवली आपका पैसा मैनेज करती है। पैसिवली का मतलब यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है उसका काम होता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करना और उस कंपनियों में एवरेज के हिसाब से पैसा डालना। इन चारों में जो 7 डिफरेंस होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब किसी भी फंड चलाने के लिए जो एक्सपेंस होती है कंपनी आपसे वो परसेंटेज लेती है। स्टॉक्स कोई भी फंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई एक्सपेंस रेशियो भी आपको देना नहीं पड़ता। कुछ चार्जेस देना पड़ता है बट उसको हम एक्सपेंस रेशियो नहीं कहते हैं, वो बहुत ही एक कॉमन चार्जेस होती है और वो बहुत ही कम होती है। बट म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, 1 से 2% के बीच एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट किया और वो बढ़कर 1,000 रुपया हुई तो आपको वो 1% के हिसाब से 10 रुपया देना पड़ता है। यानी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बढ़कर 1 करोड़ हुई और आप उसको निकलना चाहते हो तो आपको 1 लाख देना होगा एक्सपेंस रेशियो के तौर पर। वही इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 0.1% से 0.9% के बीच देना होता है, यानी 1,000 में 1 रुपया। अगर इंडेक्स फंड में आपका पैसा बढ़कर 1 करोड़ हुई तो आपको 10,000 रुपया एक्सपेंस रेशियो देना होगा। वही ईटीएफ में अगर आपका पैसा बढ़कर 1 करोड़ हुई तो आपको सिर्फ 1,000 रुपया ही एक्सपेंस रेशियो देना होगा। इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ दोनों में तो आपको सेम रिटर्न मिल रहा है, बट यहाँ आपको इंडेक्स फंड में 10,000 रुपया एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है और ईटीएफ में 1,000 रुपया एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। ये होता है ईटीएफ का कमाल। ईटीएफ में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है और म्यूचुअल फंड में आपको 1 लाख एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। आज का हमारा लास्ट डिफरेंस है कि एसआईपी सिस्टम। स्टॉक्स में कोई एसआईपी सिस्टम नहीं होती, बट म्यूचुअल फंड में मैं पहले ही कहा कि एसआईपी सिस्टम तो है, वो ऑटो एसआईपी सिस्टम है। यानी आप एक बार एसआईपी ऑटो किया, यानी ऑटो एसआईपी सिस्टम ऑन किया और आपको एसआईपी के लिए जो पर्टिकुलर डेट याद रखना पड़ता है वो नहीं याद रखना होता है। आपका जो बैंक अकाउंट है आप म्यूचुअल फंड के साथ उसको लिंक कर दीजिए, इसके बाद आपको कोई झंझट नहीं लेना पड़ता। बैंक ऑटोमेटिकली उस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में मैनुअल एसआईपी सिस्टम भी है, यानी अगर आप चाहो तो खुद भी पैसा डाल सकते हो। इंडेक्स फंड में भी म्यूचुअल फंड की तरह सेम होता है, यहाँ पर ऑटो एसआईपी सिस्टम एंड मैनुअल एसआईपी सिस्टम दोनों ही होती है। बट ईटीएफ में आप सिर्फ मैनुअल एसआईपी कर सकते हो, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत प्रॉब्लम होती है। मैनुअल एसआईपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक जो पार्टिकुलर डेट होती है एसआईपी की वो आपको याद रखना पड़ता है। आपको पार्टिकुलरली उस डेट में पैसा डालना पड़ता है, वरना आपका जो एसआईपी है वो कैंसिल हो जाने की चांसेस होती है। इसलिए मेरे हिसाब से ईटीएफ की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ईटीएफ में मैनुअल एसआईपी करना पड़ता है, यानी यहाँ पर ऑटो एसआईपी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये होता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ में कॉमन डिफरेंस। इन चारों ऑप्शन ही आपको कुछ फैसिलिटीज देती है और कुछ डिफिकल्टीज भी देती है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए अलग पसंद होती है, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए अलग पसंद होती है, और आप एवरेज में रहना चाहते हो तो आपके लिए अलग पसंद होती है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करना है और मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है वो पता है, और साथ ही साथ आप 100% रिस्क लेने में सक्षम हो, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलती है। पूरे शेयर बाजार में स्टॉक्स ही एक ऐसी जगह जहां आप इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न पा सकते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप आपका पैसा कई गुना तक बढ़ा सकते हो। बट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। स्टॉक्स में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, बट अगर आप 100% रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढनी होगी, बट आपको मार्केट एनालिसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, यानी आप जब चाहो तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो।
म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां स्टॉक्स के बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। इसलिए यहाँ थोड़ा रिस्क तो है, बट स्टॉक्स की तुलना में नॉर्मली बहुत कम रिस्क होता है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आपको पता ही नहीं है कि अच्छे स्टॉक्स या अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना है, तो आप इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखनी होगी, अगर आप ऑटो एसआईपी करना चाहते हो तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। बट अगर आप सबसे कम रिस्क लेना चाहते हो और आप कभी कभी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन होनी चाहिए। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।